प्रणाम बड़े भैया। आप पांचों पांडवों का अकस्मात आगमन कैसे हुआ? हे मधुसूदन, आज मेरा मन हृदय अत्यंत व्यतीत है। हे केशव, कृपा करके मेरी जिज्ञासा को शांत करें। हे मधुसूदन, द्वापर युग का अंत और कलयुग का आगमन होने वाला है, तो आने वाले समय में कलयुग का क्या होगा? हमने सुना है कि आने वाले समय में कलयुग बहुत भयानक होगा। क्या यह सत्य है? ऐसी क्या बात है उस युग में जो उसे भयानक बनाता है, और इस युग को क्यों नहीं केशव? क्या अंतर है इस द्वापर युग में और कलयुग में? मुझे बताने की कृपा करें केशव। हे धर्मराज, आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए मैंने एक योजना बनाई है। आप पांचों भाई जंगल में अलग अलग दिशा में भ्रमण पर जाएं और जो भी अद्भुत दृश्य दिखाई दे वो आकर मुझे अवगत कराएं। अवश्य केशव। प्रणाम केशव। प्रणाम बड़े भैया। तो आप सब आ गए? हाँ केशव। हे धर्मराज, जंगल में भ्रमण के दौरान आपको कौन सी अद्भुत दृश्य दिखाई दी? हे केशव, जब मैं वन में भ्रमण पे था तो मेरी दृष्टि जाकर एक हाथी पर पड़ी जिसके दो सूंड थे, जिसे देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। इसका क्या तात्पर्य है केशव? हे धर्मराज, अब तुम कली काल को सुनो। कलयुग में ऐसे लोग का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। हे धर्मराज, क्या आप समझ पा रहे हैं कलयुग में कैसे लोगों की बहुतायत होगी? हाँ केशव, मैं आपका संकेत समझ गया। हे पार्थ, आपने क्या देखा? हे माधव, वन में मैं भ्रमण के दौरान एक ऐसे पंछी को देखा जिसकी पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थी। फिर भी वह पंछी इतना घृणित कार्य कर रहा था कि वह एक मृतक का मांस खा रहा था। इसका क्या अर्थ है माधव? हे अर्जुन, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वे बड़े वेद पाठी ज्ञानी कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम संपत्ति कर जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धन और पद के ऊपर ही रहे। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी, कोई विरला ही संत पुरुष होगा। हे पार्थ, क्या आप समझ पाए? हे मधुसूदन, मैं भी आपका संकेत समझ गया। भीम भैया, जंगल में भ्रमण के दौरान आपकी दृष्टि किस खाद्य पदार्थ पर जा अटकी? आप तो मेरे भोजन को लेके ही चिंतित रहते हैं भैया, लेकिन मैंने जो देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। हे केशव, जब मैं वन में भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि एक गाय ने अपने बच्चे को जन्म दिया है, और जन्म के समय वह अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि उसका बच्चा पूरा का पूरा रक्त से लहूलुहान हो गया था। इसका क्या अर्थ है केशव? भीम भैया, अब ध्यान से सुनिएगा। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा
घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता है तो रोएंगे और कहेंगे मेरे बेटे को क्या हो गया। इतनी सारी ममता होगी कि उस मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उनका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। तुम अपने शाश्वत संबंध को जान लो। तो भीम भैया, आप समझ पाए कि कलयुग में बालकों के प्रति ममता कितनी होगी? हाँ केशव, तो मैं भी आपका ये सब खेल समझ गया। नकुल, आपने क्या देखा? हे केशव, हमने वन में भ्रमण के दौरान एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा। वह दृश्य कुछ इस प्रकार था कि एक पहाड़ की चोटी पर से बड़ी सी चट्टान नीचे की ओर गिर रही थी, जो उसके रास्ते में आने वाले अन्य सभी चट्टानों और पेड़ों को नष्ट कर दे रही थी। पर आगे जाकर वह एक छोटे से पौधे के पास रुक जाती है। तो यह कैसे हो सकता है केशव? इसका क्या अर्थ है? हे नकुल, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। क्या आप समझ पाए नकुल? सहदेव, आप तो शांत ही खड़े हैं, आपने क्या देखा? हे श्री कृष्ण, जब मैं वन में भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि वहां पर 5 कूप थे। पर आश्चर्य की बात यह है केशव कि जो बगल के 4 कूप थे उनमें जल था, पर बीच वाले कूप में जल ही नहीं था। ऐसा क्यों केशव? कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो वो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे यही देखते रहेंगे। दूसरी ओर मांस, मदिरा, भक्षण, सुंदरता और व्यसन में लाखों पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों और बंगलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह हे सहदेव, जंगल में भ्रमण के दौरान जो आपने देखा उसका तात्पर्य यह था। हे बड़े भैया, क्या आपकी जिज्ञासा शांत हुई? हे केशव, मैं समझ गया कि भविष्य के कलयुग में क्या होगा। हे बड़े भैया, द्वापर और आने वाले कलयुग में यही अंतर है कि कलयुग में ममता और मोह के कारण बच्चों को विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। धनी लोगों के आचरण भी सामान्य लोगों जैसे ही होंगे। बड़े वेद पाठी ज्ञानियों के आचरण पतित होंगे। वे हमेशा यही विचारेंगे कि कौन सा व्यक्ति मरे और उसकी चल अचल संपदा मेरे नाम हो जाए। कलयुग के मनुष्य का मन पतित होगा। वे सोचेंगे कुछ और करेंगे कुछ और।